कुछ सुन ले आए पिछले हफ्ते. You learned something. I thought why I should not deal with something which is not being considered at all by ICAS. After Praveen 2, ये किताब हम खोलते नहीं है. और वर्षपल और मैरिज टाइमिंग, शायद गणित प्रक्रिया ज्यादा है. इसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल नॉट हैविंग एन इंक्लिनेशन टू स्टडी, because who will do all these mathematics work? But 90s में when we studied, right, that was a different situation. आज का situation सब डिजिटल, everything available on your computer. तो फिर भी हम इस पर थोड़ा शोध करें तो अच्छा है. जितना लोग तैयार हैं बताओ, we will have it. Right? What I have learned, I can pass it on to you. You develop and you go ahead. See, जितना भी हमने सीखा देने के लिए तैयार है हम. मैं तो अपने गुरुओं के हनुमान जी हूं बस. जो केदार जी और मुझ में जो भी संबंध था, आई डोंट नो वेदर इट इज कपूर साहब के अनुसार ऋणबंधन था, लेकिन घनिष्ठ संबंध ऐसा था कि वो हमसे बात करें, हम उनसे बात करें. एंड ही टोल्ड मी आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर. गुरु है, he told me I am like your elder brother. So उनकी स्मृति में कुछ बातें वो सुनते होंगे ऊपर से, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि what is वर्षपला. Before getting into ताजिक शास्त्रा, मुझे कुछ शादियों के बारे में बताना है जो मेरा सोच है. See, हम शादी.com, मैट्रिमोनियल वेबसाइट, ये संस्था वो संस्था, सबके पीछे पड़ रहे हैं कि रिश्ता दो. ये लड़की की शादी करना है, लड़के की शादी करना है, लेकिन जरा सी भी हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि क्या वास्तविक रूप में who should be our spouse. अगर ज्योतिषी के पास आ गया तो मैच करके देना काम हो गया. That is not the way. You must understand one thing, that you must know who should be our life partner. Every Jyotishi must try to explain to the consultee who should be her or his life partner. Then only you will find उस क्षेत्र में जब आप रजिस्टर करोगे किसी संस्थान के द्वारा, उसमें होम पार्टनर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो वीडियो ऑन कर रहा हूं. संस्थान के द्वारा, then you will find, you can tell them, मेरा specific rules are this, these are my conditions, these are my requirements, accordingly आप मुझे हॉरोस्कोप दे दो, लड़की का हो या लड़की. इस संदर्भ में I would like to show you the slide of the birth chart of 1939. आप देखो, मिस्टर नरेश 1939 बर्थ चार्ट दिखा. नरेश जी, हाँ, क्या थोड़ा बड़ा कर दो इसे. बड़ा नहीं हो पाएगा सर, बट इज ट्राइंग टू डू. अच्छा, then अंदर कर दिया, one of आ गया you सर. should read, otherwise I'll do one thing. Okay, हाँ, ये कर रहे ना, भी कर रहे थे. Only this I want.
to enable them and understand what is that. नरेश जी बड़ा कर दीजिएगा थोड़ा सा, हाँ, जूम कर दीजिएगा, या तुला लग्ना, हाँ इतना काफी है, पर just for so that people can see the stride ना. तुला लग्न है, okay. तो सप्तमेश is Mars, मंगल है, कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में, राइट. सप्तमेश तीसरे भाव में बैठा है, इसका मतलब है आपके लगन के तीसरे भाव में बैठा है. इसका मतलब है लोकेशन आसपास में होना है, फर्स्ट. एक दूसरा, कौन सी राशि में बैठा है? धनु राशि में. धनु राशि ईस्ट है ना. सो डायरेक्शन वाइज ऑल्सो आपके घर के ईस्ट में आसपास में कोई देखने को, बिकॉज 1939 में बाहर जाके ढूंढते नहीं थे, तो इसलिए बोल रहा हूं. देश काल पत्र के अनुसार देखोगे तो थिंक. नाउ दैट मार्स, द ओनली planet aspecting seventh lord is Saturn, but a combust Saturn. But combust Saturn, देखिए ना, totally combust Saturn आप देख रहे हो. What does it mean? You find that Mars Saturn का complexion must be there in that native. One. Mars Saturn का मतलब he should be the only male progeny at home. अदर कोई और progeny है, कोई संतान है, वो ये ब्रदर्स सिस्टर्स है, ब्रदर्स होंगे नहीं, ये सिस्टर्स होंगे. नो, मार्स सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट है. सेवंथ लॉर्ड एस्पेक्टिंग सैटर्न, सैटर्न एस्पेक्टिंग मार्स, आप देख रहे हो. So where is Saturn positioned? The planet that is in the sixth power. So from sixth power could be, what is Mars? Mars in the third power. Again relation में जाओगे, Mars spouse के father है, spouse के father है, right? वहां से देखोगे spouse के father, वहां से देखोगे the third lord is in the fourth house. That means father-in-law का घर में, फादर-इन-लॉ के घर में फादर से थर्ड लॉर्ड बैठा है. इसका मतलब फादर का ब्रदर बैठा है, राइट. नाउ उसके साथ सूर्य बैठा है, राइट. सूर्य बैठा है, जुपिटर बैठा है, मेरकुरी बैठा है. नाउ हु आर ऑल दीज पीपल? Who are all these people? You see, third lord से third भावा देख रहे हो आप, उसका सो दामाद आपका स्पाउस का चाचा हो गए. ठीक है. You are seeking from, you are looking in the horoscope from who should be my spouse. So from that point of view, this, so that situation should be there where father का brother, फादर का ब्रदर का वाइफ, चाची, चाचा चाची के साथ रहने वाले दामाद चाहिए. ऐसा फैमिली बैकग्राउंड के साथ, जस्ट टू कोट, ऐसा फैमिली बैकग्राउंड के साथ हो, तब निश्चित रूप से वो मैचिंग खुद ब खुद हो जाएगी. तो व्हाई नॉट वी लुक इनटू दैट, राइट. मैचिंग करते वक्त गुण सही है, गण सही है देखने के पहले, वशीकर होगा या नहीं देखने के पहले, इट्स बेटर टू फाइंड आउट हु शुड बी द स्पाउस. दिस इज गिविंग ए क्लू दैट नाउ लुक एट द सेवेंथ भावा. सेवेंथ भावा राहु केतु के अलावा कोई एक्सिस नहीं है. चंद्रमा से सप्तमेश चंद्रमा ही है, वो भी कंबस हो गया. ठीक है ना. चंद्रमा का डिस्पोजिटर आप देख रहे हो कंबस्ट है. शुक्र से देखो सप्तमेश, अगेन वो सेकंड हाउस में है शुक्र से. ओके. नाउ द ओनली salient feature is that Lagnesh
जहां भी हो अनअफ्लिक्टेड है, देयरफॉर जीवित रखने का संभव है और लग्नेश त्रिकोण में बैठा है। लेकिन ऑल अदर भावास आर नॉट ऑफ दैट कन्वीनियंटली पोसिटेड प्लैनेट्स है। सब प्लैनेट तो छठे भाव में है, तो विद रिजल्ट क्या हुआ, संघर्षपूर्ण है लाइफ। फिर भी I can manage. That situation is there. So look for this kind of adjustment, right? This is what is required in the first instance before prescribing. वो मेरा दामाद ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पैसा वाला होना चाहिए, उनके पास सारी संपत्ति होना चाहिए, ये वो करने के बजाय why not we look in how best? Of course, my concentration is more on Varshapala, therefore I am not going into detail now, just to give you an idea, एक विचारधारा जो मेरे मन में है वो बता रहे हैं. But otherwise, we can go on finding out what could be the background of the entire spouse family on the basis of this. If you have time, we'll see some time later on. Okay. Now, please give me the second one. Parashara's जो combinations आपको पता है, whatever we have read so far is PAC of 7th Bhava and 7th Lord. In the normal Parashara system, number one, Parashara. Okay? Yeah. You will find what is marriage. Marriage is a union of two people, union of two families to create a new generation. So that is the sanskar. Now it has lot of ifs and buts, because delay in marriage or early marriage concept, whatever you know already, I'm not going to dilate on that. This is just an idea of you, what exactly is there. Vivah or marriage is one of the sacrosanct features of one's life. If one of 16 ritual that every human being to undergo between birth and death, right? We have different systems like Parashara, Varshapala, Jaimini, Ashtavarga. My dealing will be today with regard to Varshapala. Time होगा तो Jaimini के बारे में देखेंगे. Today's lecture will be on the basic principles enunciated by the great saints. Next, please. Next, please. Naresh, next. So, in a nutshell, what is written here is what you have been taught in Visharada 2. Right? In a nutshell, I will say PAC of 7th Bhava or 7th Lord. That is what is written here. On the basis of which Dasha Bhukti. Therefore, Saptam Bhav ka, Saptamesh ka, Graha, Yuti, Drishti, या association. So, अगर है उसकी दशा भुक्ति में शादी होने का संभावना है उचित आयु पे. जब शादी होना है तभी देखने का वाली बात है. क्या देखो, कौन देखो, एक मिनट, कौन देखो, बोलो, मीटिंग में हूं. 7th house from Lagna is the house of spouse, right? Venus is the Karaka for wife. In certain cases, right? What is Venus is the Karaka for wife? Jupiter, Mars, Saturn to some extent, because
In some books it has been given night birth के लिए कोई कारका, डे बर्थ के लिए कोई कारका, ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए I have just added it. But in Varshapala, annual horoscope, Venus Mars has been given the importance, about which we'll see. Necessary to examine the 7th house and 7th lord for timing marriage. Because जब कभी सप्तमेश की दशा, सप्तमेश के साथ युक्त ग्रहों की दशा, सप्तमेश सप्तम भाव स्थित ग्रहों की दशा और सप्तम भाव पर दृष्टि करने वाले ग्रहों की दशा, सूक्ष्म रूप से जब एक, दूसरा आप सबको पता है जब कपूर साहब हैं और केदार जी थे, they have done an extensive research and it has come in the form of a book in which a last article I have also written lately, okay, about Gemini astrology, okay, उसमें आप देख सकते हो कि what is timing, what Jupiter Saturn का रोल क्या है. तो ट्रांसिट में जब जुपिटर एंड सैटर्न राइट सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहा है, सप्तमेश पर प्रभाव डाल रहा है, और कोई कॉम्बिनेशन ऑफ लग्न एंड लग्नेश सप्तम सप्तमेश एक से संबंध रखता हो, तब शादी होने का संभावना है. प्रोबेबली आफ्टर 21 तब थे when they did a research in 86 87 में, तब था. टुडे क्या है, 30 साल के पहले देखते नहीं, 27 साल के पहले देखते नहीं. तो हमें देशकाल पत्र का महत्व देना है. Therefore accordingly transit, so जुपिटर का सेकंड राउंड, सैटर्न का थर्ड राउंड के बीच में देखना है. बिकॉज जुपिटर का 2 राउंड्स का मतलब है 25 साल और थर्ड राउंड का, सैटर्न का सेकंड राउंड का मतलब है 30 साल. एक राउंड ओके 27.5 इयर्स. तो उसके बाद ही हमें दशा से कोरिलेट करके डिसाइड करना है पराचरा. ये सिद्धांत आपको, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डील विथ इट टुडे. आगे बढ़िए. नेक्स्ट प्लीज. हाँ, तो इसमें आप देख रहे हो लग्नेश, ओके, द नेटिव स्टार्टेड विद द दशा ऑफ सन, ओके, एंड यू ऑल्सो सी द नेटिव गॉट मैरिड इन 63, 1939 में 23 years और 24 years में. That means too late. Why? All the permutation combination जो भी आपको बताया गया, आप अप्लाई करके देखो, you will find delayed marriage in those days. Today 23 में सोचना ही है नहीं है, 27 के बाद सोचना है लड़की की शादी करूं या नहीं, और उनकी मर्जी के खिलाफ करना नहीं है. बिकॉज आजकल लड़कियां पढ़े लिखे बन गए, अपने पोजीशन का ख्याल रखने वाले हो गए. पहला लाइफ में सेटलमेंट, बाद को फैमिली सेटलमेंट, नॉट बिफोर दैट. देयरफॉर 25 साल के बाद ही दे हैव अटेन्ड सम गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड. उस बैकग्राउंड के बाद दे गेट इनटू सम जॉब. जब जॉब फिक्स हो गया माइंड में, तभी शादी की बात करें. Therefore, you have to consider in today's parlance, लड़कियों के लिए 25 साल, लड़कों के लिए 28 के बाद. So, the transit which has been already done must be now again advanced by another at least 5 years of code. Then only fine. Subject to द्रुत गति से शादी होने वाले हैं, जल्दी जल्दी शादी करना, अर्ली मैरिज कॉन्सेप्ट, डिलेड मैरिज कॉन्सेप्ट, डिनेयल कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल कॉन्सेप्ट, ये सब आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है. सो सब्जेक्ट टू दोस बैकग्राउंड हमें देखना है
Now, when you look at this horoscope, does it give you an idea that this native would go for an early marriage, or would go for a normal marriage, or would go for a delayed marriage? See, if you see, Mars is aspected by Saturn. राहु केतु एक्सिस है लगन में, but Lagnesh is not affected, so mistake is not lying on the Lagnesh, लेकिन सप्तमेश Saturn द्वारा, combust Saturn द्वारा. Therefore combust Saturn का मतलब क्या समझे हम? combust Saturn का मतलब है दिखाई नहीं देना, एक दिखाई दे भी हो तब भी आप देखोगे करूं या ना करूं तो द्विविधा में पड़ने वाले हैं, राइट. दूसरा, मार्स सैटर्न का कंप्लेक्शन मे बी वन ऑफ द रीजन व्हाई देयर वुड बी डिले. संकोच मनोभाव रखने वाले, राइट, ऐसा हो सकता है. तो उसका बैकग्राउंड पढ़ना है हमें. नो, 6th हाउस में तो है. कौन कौन सा प्लैनेट 6th हाउस में है? सप्तमेश से देखो, सप्तम भाव से कौन कौन सा प्लैनेट 6th हाउस में है, और सप्तम भाव से 12th हाउस में है. देख लो, सारा सप्तम भाव के 12th हाउस में है, 11th हाउस में है, 10th हाउस में है, या 9th हाउस में है. 9, 10, 11, 12 ऑक्युपाइड है. राहु केतु के अलावा 9, 10, 11, 12 फ्रॉम, दैट मीन 6 से 12 का स्वामी बैठा है. 7 से 6th लॉर्ड, 7 से 6th लॉर्ड मेरकुरी अगेन 6th हाउस में. 7 से 8th लॉर्ड मार्स, खुद 7 सप्तमेशी है, राइट. सो 7 से 12th लॉर्ड, 7 से 12th लॉर्ड 12th में है. Therefore 6 to 8 संबंध आ रहे हैं. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मुझे लग रहा है अगर बाय चांस इनके इस नेटिव के स्पाउस घर जमाए बने, अच्छा रहेगा. अदरवाइज इफ एवरीथिंग इन द 6th भावा, व्हाट डज इट से? रोग, इल हेल्थ वाला और जगडालू वाला ऐसे बोलते हैं. लेकिन उसका रेमेडी के मशा से देखोगे, परिहार के रूप में देखोगे, यू विल फाइंड व्हाई नॉट वी कंसीडर दैट दिस मैन who is going, this lady who is going to marry a person who can be roped into the house, so that all these रोगी पत्नी जगडालू समाचार ये सब खत्म. This is what I am trying to highlight in every matter. Now, when is the marriage likely to come? These natives started with sun. So Venus दूर की बात है, right? Moon, Mars, Rahu, समझे? Sun, Moon, Mars, Rahu. सर, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ सर. चारी सर, आपको अनम्यूट करना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. यू हैव टू अनम्यूट. चारी सर, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. चारी सर, हाँ. चारी सर, आपके चारी सर आपको म्यूजिक बज रहा लगता है पीछे, हारमोनियम बज रहा है, आपकी आवाज़ आ रही है उसकी, इसलिए सबको. जी, राइट सर. जी सर. I am not able to. हाँ, अब हो गया. जी सर, आ गया. अब भी आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आवाज़ आ रहा है. Right, fine. Because sometime इतना जोर से बोल रहा हूँ फिर भी आवाज नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? वो म्यूट हो गया था इसलिए सर वहाँ पर. चलो, that's my maybe. That is the problem with regard. मैं तो अनाड़ी हूँ भैया कंप्यूटर में. सर कहना ही आज तक म्यूजिक जो बजा रहे हैं उसको थोड़ी देर के बाद बजा देंगे. म्यूजिक आपके यहाँ नहीं बज रहा है, आपके यहाँ म्यूजिक बज रहा है, थोड़ी देर बता. Can you take it to the other room? वो डिस्टर्ब हो रहा है इधर. थैंक यू सर, थैंक यू. हाँ.
grandson is learning. क्या करें? I know, sir. Right, fine. Okay. Therefore, when you look into this aspect, it is necessary for us to look for who should be the spouse. First matter. So, अच्छे ज्योतिषी के पास, whom you believe as अच्छे ज्योतिषी, उसके पास जाके ये पूछना who should be my spouse. बेटे के लिए पूछना, बेटी के लिए पूछना, किसी को भी पूछे. Who should be the spouse? Whom we should? वो इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा पूछने के पहले what is this time? What is this time? वो डेस्टिनी क्या ला रहा है, किस तरह होना है, कैसे? इस तरह मिलान करने से ठीक हो जाएगा. मिलान करने से ठीक हो जाएगा. Therefore, I am putting it across to you to think over. Fine. Now, when marriage is to take place, आप देखो sun का period was a few months, maybe 1 year था, ठीक है? Moon 10 years और मंगल 7 साल. So 17-18 के बाद ही सोचेंगे ना, 39 में भी पैदा हो या 53 में पैदा हो या 77 में पैदा हो या 2000 में हो, 18 के पहले करने के नहीं कानूनी तौर पर, और 18 के बाद लाइफ में सेटल होने के बाद करना है. Therefore, in this case, 17 years of 3 dashas have gone. Rahu has come as a 4th dasha, fortunately for this native. Right? अगर राहु 5th में आ गया, 6th में आ गया, it create problem. तो राहु दशा, तो राहु is the instigator of marriage, right? जो करना नहीं है वो करेगा वो. That is what Rahu. But where is Rahu? Rahu posited in Lagna. Therefore, definitely our mind will toss towards as the age increases. जैसा हमारे आयु बढ़ती है उसी अनुसार आप देखोगे ये समाचार आगे जाने का है. Right? Therefore, when you fix the marriage time, तो Rahu's Guru. Now, has Guru anything to do with 7th भावा? देखो सारा प्लैनेट तो बैठा है छठाई में, और वीनस के साथ कोई ग्रह नहीं है, मंगल के साथ कोई ग्रह नहीं है, लेकिन Saturn aspecting Mars. So can we take the clue that Saturn may be the giver of marriage? Because immediate age that is coming around that, though I would not suggest, ये तो अभी 1 महीने के पहले आ गया मेरे पास एक हाल उसको. If I had known Rahu Saturn Dasha, I would have told, please don't. Because Rahu Saturn एक separative planet है, therefore परेशान करके ही छोड़ेगा after the marriage. And I was told it has happened with them that the mother-in-law died immediately after marriage. इसलिए okay, so, and as a result of which they postponed consummation of marriage for 4 months. So difficulties are there when you see that if Saturn had been in the 7th bhava or Saturn had been the 7th lord, is different, right? Saturn is in the 6th bhava and aspecting. The only clue that we got that Saturn Dasha may give Uchitayu mein. Otherwise, one has to wait till Rahu Venus, the Lagnesh ki Dasha, Rahu Venus Mars. Right? So, you have to go for appropriate Dasha. Now, Dasha se transit bhi lena hai us samay ki. Right? So, transit kya hai? According to our Gurujan, आप लोगों को पता है, आपने सीखा है और सिखाया भी है, ठीक है? He, any one of the pair, Lagna, 7th bhava, Lagna and 7th lord,
7th bhava and Lagna Lord and 7th Lord, or Lagna bhava and 7th bhava per transit of Jupiter and or Saturn cast their glance. Therefore, a union of Lagnation Saptamesh ka Samavash. So this is the findings. Mars also gives, because Mars is Karaka. Therefore, for instrument of institutional marriage के लिए Mars की योग चाहिए. इसलिए Mars is also taken into consideration. And especially in annual horoscope, Venus Mars will be taken into consideration. Fine. So, Rahu Saturn, आप ट्रांसिट में देख लेना कि where is Saturn, where is Mars, where is at the time of marriage Saturn Vakri. Another, I am not able to see. Please help me. Naresh, just read out. I am very sorry. There is some retina defect in me. With the result, visibility of the horoscope is not coming. Okay, I am able to see now. Let me check. आप देख रहे हो, Mars has moved to the 12th bhava. On the date of marriage, in the same Lagna, from Lagna, Venus को cross करके Mars has moved to Kanya. That means before Mars entered this is only on the date of marriage की बात कर रहे हैं. लेकिन not necessarily that marriage consummation is a ritual. तो marriage का arrangement कब करना है? Marriage का arrangement 2 महीने पहले, 3 महीने पहले करना है. तभी तो उतना पैसा लेके करने का टाइम चाहिए लड़की वालों के लिए. Therefore you will find Mars and Venus will be together. ये समझना है क्या बात कर रहा हूँ. Possibility of when Mars and Venus were together in Simha Lagna, Simha Rashi, the marriage would have been contracted into. That is the Dasha. So Dasha exactly on the date of marriage. देखने से पहले find out when Jupiter Vakri, permutation combination Vakri हो गया, Saturn Vakri हो गया, will be aspecting Mars, Jupiter Vakri होके will aspecting Venus is one way of thinking. But normally आज फाइनल्स करके कल शादी करने का लो तो है ही नहीं. तो शादी will take place only when, so बड़ों के आशीर्वाद और टाइम दोनों आना चाहिए. उसी के अनुसार आप देखोगे you will find this fits in. Okay. इसी प्रकार दूसरे हॉरोस्कोप में देखना. Let me go to annual horoscope. Annual horoscope का तथ्य लिखो. Practice. See, what do we see? Previous wala. all the factors required for Varshapal. पहला वो explain करे. Then you read the Varsha Kundli में क्या देखना है. See, when you think about Varsha Kundli, factors that should come to your mind is, when do you prepare Varsha Kundli? For the time when sun comes back to the same Rasi. All factors, इसका पहले वाला factors डालिए. नरेश जी factors डालो. All the combinations. उसके बाद ही करेंगे. Combination डालिए, उसके बाद करते हैं. Yeah. Now, you read it yourself, but I'll tell you in brief. Varsha Kundli को examine करते वक्त ध्यान में रखने वाला चीज क्या है? What is the role of Venus and Mars? Right? Why? It is written there, आप देख सकते हो. जी सर. Right? When Venus comes back to the same position of birth chart in the Varshapala, time for marriage. When Venus becomes the Lord of the Year, a concept which is peculiar to or special to annual horoscope,
out of the 5 contestants like Janmesh, Lagnesh, Muntesh, Rashipati and Trirashipati. इन 5 में जो बधिग्रह हो, लगन पर शुभ दृष्टि कर रहा हो, फेवरेबल एस्पेक्ट कर रहा हो, तब वो बनता है वर्षराट, वर्ष कुंडली का स्वामी और वर्षेश, जिसके नाम पर पुकार बिकॉज यहाँ वर्षराट लिखा होगा इसलिए बता रहा हूँ आपको. वर्षराट मीन लॉर्ड ऑफ द ईयर, दैट्स ऑल. और कुछ ये पुराने जमाने की किताब है, ताजिक नीलकंठी से लिखा हुआ है. चारी सर, Dr. Misra has joined. We welcome him. And after you finish, then he will start. So, Dr. Misra, we welcome him for this lecture. No problem. I will stop for a minute. नहीं sir, आप अपने कर लें. Dr. Misra से मैं welcome कर लेते हैं. We'll start his lecture after you finish. वही तो बता रहा हूँ. आप वेलकम कर लो. कर लिया सर, वेलकम कर दिया, बोल दिया उनको वेलकम बोल दिया. नमस्ते मिश्रा जी, नमस्ते. Right. So progress horoscope में Venus in the 7th house and as Lord of 7 gets an aspect of Jupiter. How is it different from what you have learnt in Parashara? The Lord of Lagna in birth chart is all well disposed of in the 7th house of progress horoscope. PH is progress horoscope or Pramaganit Kundali, right? Sign occupied by Venus in BC in 7th house of progress horoscope, and Venus becomes Lord of the year. Okay. Then if Varshes is in 7th house occupied by Venus in BC, of Venus is holding one of the Panchadhikari. So what I have told you is written there only. So in a nutshell, you must consider the Lord of the year. What is the connection it has got with Venus? You have to consider Venus has got to do anything in the 7th house of annual horoscope or Mars-Venus ka combination, Ittasal Yoga, or Moon-Venus ka Ittasal Yoga. So to read. Okay. So the time of rectification will be on the basis of, apart from that, a strong Venus is required. So strength of Venus is to be counted. I don't have that much of time to go into details of what exactly are the rules of Varshapala, right? But you have various books written by faculty of ICAS. You can go through them. Okay. Lord of the host in Ittasal Vivaha Sakham. Very important thing which I would like to have is Vivaha Sakham. Sakham is one of the most important factors. In Sakham is a symbolic point, a sensitive point, where it is located, like 48 types of Sakhams are there for various events of life. Therefore, in the annual horoscope, हमें देखना है विवाह सगम, परदेश सगम, पुत्र सगम की कैलकुलेट करना है. उसका फॉर्मूला दिया हुआ है. जैसे विवाह सगम के लिए रात के बर्थ में या दिन के बर्थ में फॉर्मूलास दिए हुए हैं, वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है एनुअल हॉरोस्कोप में. इवन दो बर्थ चार्ट इज वन ऑफ द एनुअल हॉरोस्कोप है, लेकिन as you progress, the different biological changes will take place in your शरीरा. इसलिए हमें वर्ष कुंडली, उचित वर्ष कुंडली, संबंधित वर्ष कुंडली में देखना जरूरी है. राइट. सहम is to be calculated. mere formula है, longitudes of the bhava plus ascendant or minus ascendant, you will find combination. Venus minus Saturn plus ascendant. Why Venus and Saturn? Why not Venus and Mars? Why not Venus and Sun? ऐसा नहीं है. Bogi and Yogi. So worst situation में शादी कब होगी देखना है. Bogi Yogi will not mix together. Therefore, it is written Venus, Saturn. This is my view. Okay. Plus ascendant, because लगन के बराबर होना चाहिए. और when the Lagna will get the
fruits of marriage. इसलिए लग्नेश से जोड़ा है. Once you get that, right, you get, so Vibhaga Sakham. In Parashara, Lagna Bhava and 7th Bhava का longitude जोड़ करके you find विवाह सगम जो हमें सिखाया गया है, राइट. उसमें विवाह सगम और मैरिज सगम जो भी अब लोगोगे उसमें जुपिटर सैटर्न का ट्रांसिट दृष्टि हो, फाइन, टाइम फॉर मैरिज, मैरिज फ्रक्टिफिकेशन हो जाएगा. लाइक दैट यहां भी विवाह सगम कैलकुलेट करके, वेरी सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन. बट one more thing you got to do, right? All other things are written, you can read. Anybody, it's a very simple language, therefore you can understand yourself. The terminologies I have already told you, all those terminologies are there, therefore you just go through that. I am not going to read one after the other because आप सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, therefore this is going to be with you, right? प्रदीप के पास होगा या नरेश के पास होगा, you take it from them. Okay. Then when you look at that, you will find the Saham is more important. From Saham ka point of view, I would like to spend some time. Saham calculation, what does it give? It gives you the timing. Within which date, from the date of horoscope, a particular event would take place. That is the purpose of Saham, right? In nearly 70% of the cases, it takes place within the time limit prescribed or calculated by Vivaha Sagam or Putra Sagam, Punya Sagam, Smriti Sagam, Vidya Sagam, जो भी नाम आप दोगे, उसमें उसके लिए फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला देख के करना है. Any book on Varshapala will give you the formula. Tajik Nilkanti is the base book. Right? If you want to read original writing, Tajik Nilkanti लेना, right? And Mishra जी भी लिखे हुए हैं, ठीक है, आतर की बात कर रहा हूँ. And हमारे केदार जी का लिखा हुआ किताब भी है, therefore you can read leisurely if you are interested. And my help is always with you for anyone in respect of astrology. Where whatever work or help you want, you can always ask. Okay, right. Now look at this combination. These combinations must be fitted into progress horoscope of the year of, right? Now let's go to the Saham calculation. Saham display करो. Saham display करो. ये देखिए Saham. Oh, thank you नहीं. ये वाला. He understood. Thank you only. It's difficult to manage. It's difficult to control sale in a dance. In a lighter way. Right. In a lighter way. Don't take it easy. We are all one. Yeah, but हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कितना ऑर्गेनाइज कर दिया हमें पता है. Don't worry. ये सब चल रहा है, चलता है. So you find that you have to calculate the duration of Rashiman, right? The first column that you see, right, 279, all that you have to remember is only two things. What is that? 279, 299 and 322. And repeat that in the reverse pattern. Go back 322, 299, 279. Again come back 279, 299, 322. Again 322, 299, 279. What is this? This is the duration at the equator. This is the duration in Pal, Vigatis, at the equator, for which you have to go through the Charakanda table for the latitude of birth, right? 3 portions दिए हुए होंगे Charakanda table में. I have not displayed it today here, but it is available in any book. In fact, Mishra Ji's ephemeris में है Charakanda table. You can take it from that. So Charakanda table will contain 3 parts, right? So the 3 parts you find here,
23, 18, 7. Right? How it has been added or deducted. Right? First 3 deduction, then 6 added, then last 3 deduction. How it will be done? As you write 217 and 299, you should also write 23, 18, 7, 7, 18, 23, 23, 18, 7 or 7, 18, 23. ऐसा लिखना है. Or first 3 minus, next 3 plus, next 3 plus, next last 3 minus. करके you get at the Rashiman. So इक्वेटर का ड्यूरेशन इन पल added, subtracted in accordance with the अवगड़ा चक्र serpentine matter में आगे पीछे करते आप में you find add करो you get the duration of the rashis at every latitude. Okay. Now, Rashiman. Always you will find Meena and Mesha will have the same duration. A checkpoint for you. Right? Mean, Mesha. आपका calculation में ये देखना है. Mean और Mesh will always have the same duration. Similarly, Vrishabha and Kumbha will always have same duration. Right? Mithun and Makar will have the same duration. Kark and Dhanu will have the same duration. Simha and Vrishchika will have the same duration. Right? In any latitude, Kanya and Tula will have the same duration. Therefore, Khrishva Lagna se Dirgha Lagna tak ana hai. That why you should know? Because Khrishva Lagna with Khrishva planet will give you short demure, right? Or height में कमी दिखेगा. But Khrishva Lagna with lamba planet, lengthy planet or high planet will give you more or less medium height. So वो देखने के भी जरूरी है कि ये कौन सा, ठीक है? Once you calculate this, all that you got to do a simple calculation using the formula Saham minus Sagamesh into Sagamesh Rashi ka मान, the duration of life. Right? You find calculations have been done here. And Sagam minus Sagamesh longitudes लेना है. Sagam जिस राशि में है, इसमें आप देख रहे हो, एक में कैप्रिकॉर्न में था, दूसरे में सेजिटेरियस में था, इसलिए 8 साइंस और 9 साइंस लिखा हुआ. ओके, 8 साइंस और 9 साइन लिखा हुआ है. डिफरेंस, अगर the deductant is more, so what you got to do is add 12 cents and deduct, and finally come into decimal point, you will get the number of days. This number of days is the event to take place within which, from the date of the annual horoscope, within the duration given here, the event will take place anytime. Now, विंशोत्तरी मुद्दा दशा में आपको जाना है कि ये कब पॉसिबिलिटीज है. वही 7th लॉर्ड की दशा, 7th में बैठा हुआ की दशा, या वीनस मार्स का इत्तेसाल हो, दिन वीनस मार्स की दशा, वीनस मून का इत्तेसाल हो, वीनस मून की दशा, वीनस जुपिटर की इत्तेसाल हो, वीनस जुपिटर की इत्तेसाल, कि उस टाइम पे कब आ रहा है वो दशा, उसमें उस टाइम पे you will find we don't employ transit in but if you want to do that, one more step you can do, because a lot of mathematical inputs are there in this. Monthly progress करके you can find out when exactly this ittasal will take place. Thereby you will find ittasal yoga, you find this. आप देखो इस हॉरोस्कोप में शादी होने का संभावना देखो, when it has taken, you have been given the time of marriage 26/11 in one case, 26/11/2001, right? Whereas 1939 wala is 26 August, but that is rituals. So if 268 days from
what is the date? 15th December of previous year. 268 takriban will come to September. So that means September tak the formalities regarding marriage or contracts regarding marriage must be entered into, and it has been done. Because marriage was solemnized, decided to get married or contracted marriage, what you call roka dena, ye sab, you know. South में तो they say निश्चयदार्थम. That means when they decide, Lagna Patrika being written that on this date, dono family will join to give Kanyadan or so that particular thing was done in August itself. In the first case, it was done in February. In the second case, it was done in August 2001. So this December 2000, November 2001 में marriage हो गया. Therefore, you find the date of marriage, whether it is Parashara, whether it is Jaimini, whether it is Varshapala, whether it is Nadi, let it be any system, even Ashtak Varga bhi le lijho. You will always find they synchronize. Only thing is, we are not able to explain it, why such a system synchronized nahi ho raha hai. That means there may be some calculation mistakes. As a result of which, you will find things are not coming out right. Therefore, repeated practice will always give you very good